तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जैन की एकेडमी दिखाई जाती है, जहां कोई कहता है, वाह, इसकी स्ट्रेंथ 1907 आई है। फिर हमें मशीन में 1907 स्ट्रेंथ दिखाई जाती है। टीचर नोट करता है, स्ट्रेंथ 1907 पाउंड, स्पीड 30 सेकंड में 2100 मीटर, सहन शक्ति 60 सेकंड में 1624 पुशअप्स, मेंटालिटी प्राइमरी रेजिस्टेंस 34 मिनट। टीचर कहता है, तुम्हारी परफॉर्मेंस मेरी उम्मीद से भी अच्छी थी। जैन कहता है, थैंक यू टीचर लिu वे, मैं और भी हार्ड वर्क करूंगा। टीचर कहता है, झांग जे, वेल डन, आपने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। वापस जाकर आराम करो और आने वाली एग्जाम की प्रिपरेशन करो। जैन कहता है, ठीक है। जैन जा रहा था कि तभी जैन के बगल से टैंग कयाओवेई निकलती है। वो भी टेस्ट देने आई थी। एक लड़का कहता है, ये दोनों खूबसूरत लड़कियां कौन हैं? ये तो हमारे स्कूल की नहीं लगती। दूसरा लड़का कहता है, हाँ, ये तो हमारे स्कूल की नहीं है। फिर लिली कहती है, मिस टैंग कयाओवेई, आप टेस्ट दीजिए। टैंग कयाओवेई कहती है, ओके। इंस्ट्रक्टर पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? वो कहती है, मेरा नाम टैंग कयाओवेई है। इंस्ट्रक्टर कहता है, चलो स्टार्ट करो। टैंग कयाओवेई उबासी लेती है और फिर मशीन पर हिट करती है। मशीन दिखाती है स्ट्रेंथ 1566। पीछे से कुछ लड़के कहते हैं, 1566, ये लड़की वाकई कमाल की है। टैंग कयाओवेई एटीट्यूड में कहती है, ये टेस्ट कितना बोरिंग है। तभी एक लड़का कहता है, ये लड़की इतनी भी इंप्रेसिव नहीं है। इससे पहले वाले लड़के का तो 1907 आया था ना? दूसरा लड़का कहता है, हाँ। टैंग कयाओवेई पलटकर कहती है, क्या तुमने अभी कहा कि किसी ने मुझसे बेहतर किया है, वो भी 1900? वो लड़का कहता है, हाँ। फिर हमें जैन को दिखाया जाता है, जो घर पहुंच गया था। नीना कहती है, ब्रदर, तुम घर आ गए। जैन कहता है, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? नीना कहती है, घर पर अंकल और आंटी आए हैं। फिर अंकल कहता है, जैन, तुम घर वापस आ गए, हमें तुमसे कुछ चाहिए। जैन मन में सोचता है, मेरे पेरेंट्स के मरने के बाद इन दोनों की नजर हमेशा इस घर पर रही है। इनका अचानक आना अच्छी खबर नहीं हो सकती। जैन पूछता है, अंकल आंटी, आप अचानक यहां क्यों आए हैं? नीना कहती है, ब्रदर, ये यहां पर पैसे मांगने आए हैं। जैन कहता है, पैसे? आंटी कहती है, पैसे मांगने से तुम्हारा क्या मतलब है? बात बस इतनी है कि तुम्हारा छोटा भाई झांगबो मार्शल आर्ट्स स्कूल का रिजल्ट रिवील करने वाला है। वो डोंगहुआ मार्शल आर्ट्स स्कूल के एडमिशन क्राइटेरिया को पूरा करता है। अंकल कहता है, हम हाल ही में पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम उसकी ट्यूशन के लिए कुछ पैसे दे सको। आखिर वो तुम्हारा छोटा भाई है और इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन मिला है। उसके बड़े भाई होने के नाते तुम्हें भी कुछ सहयोग देना चाहिए, है ना? जैन मन में कहता है, डोंगहुआ मार्शल आर्ट्स स्कूल, इसे सेकंड टियर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन माना जाता है, लेकिन कैंगाहुआ मार्शल आर्ट्स स्कूल की तुलना में ये अभी भी काफी नीचे है। आंटी कहती है, हमारी तरह गरीब होने का नाटक मत करो। कुछ समय पहले तुमने एक वांटेड क्रिमिनल को पकड़ने में पुलिस की मदद की थी और तुम्हें बड़ा इनाम मिला था। हमने इसे टीवी पर देखा था। अंकल कहता है, हाँ, इनाम 6 लाख था। हमें सिर्फ 4 लाख चाहिए, बाकी तुम रख लो। जैन कहता है, अंकल सही कह रहे हैं। मेरे छोटे भाई ने डोंगहुआ मार्शल आर्ट्स स्कूल में एडमिशन लिया है, तो एक बड़े भाई के रूप में मुझे जरूर समर्थन करना चाहिए। नीना कहती है, हम क्यों करें? तुम लोग सचमुच बेशर्म हो। अंकल कहता है, जब तुम्हारे पेरेंट्स की मृत्यु हुई थी, अगर हम ना होते तो तुम आज जिंदा भी नहीं होते। आंटी कहती है, हाँ, तो जल्दी से पैसे निकालो। जैन कहता है, आंटी, चिंता मत करो। इस साल मैंने भी मार्शल आर्ट्स एंट्रेंस एग्जाम दी है और कैंगाहुआ मार्शल आर्ट्स स्कूल में अप्लाई किया है। अगर मैं इतना लकी हुआ कि मेरा सिलेक्शन हो गया, तो क्या अंकल और आंटी भी अपने भतीजे के लिए कुछ समर्थन दिखाएंगे? ये सुनकर अंकल और आंटी शॉक हो जाते हैं और फिर जोर से हंसने लगते हैं। अंकल हंसते हुए कहता है, ये तो बेतुकी बात है। तुम्हें लगता है कि तुम कैंगहुआ मार्शल आर्ट्स स्कूल में एडमिशन पा सकते हो? वो डैक्सिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है और एडमिशन रेट 1% से भी कम है। आंटी कहती है, कैंगाहुआ मार्शल आर्ट्स स्कूल? हाँ हाँ, सुना तुमने? ये कह रहा है कि वो कैंगाहुआ जाएगा। जैन कहता है, यकीन नहीं हो रहा तो खुद देख लीजिए। नीना कहती है, ब्रदर,
कंग्रेचुलेशंस, तुम सचमुच केंगाहुआ मार्शल आर्ट्स स्कूल की रिक्रूटमेंट लिस्ट में आ गए। अंकल और आंटी एक साथ चिल्लाते हैं, ये नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। अंकल कहता है, लिस्ट में जरूर कोई गलती होगी। तुम्हारे जैसे बेकार इंसान के साथ इतनी अच्छी बात कैसे हो सकती है? हमें धोखा देने की कोशिश मत करो, जल्दी से पैसे दो। जैन कहता है, भले ही हमारे पास पैसा हो, हम तुम्हें नहीं देंगे। नीना कहती है, बिल्कुल सही, हम आपको पैसे क्यों दें? ये सुनकर अंकल गुस्से में आ जाता है और नीना पर हाथ उठाने बढ़ता है, लेकिन जैन उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूं, अगर मेरी सिस्टर पर फिर से हाथ उठाने की हिम्मत की तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। मेरे घर से तुरंत निकल जाओ। अंकल दर्द में कहता है, मुझे छोड़ दो। अंकल और आंटी जाते हुए कहते हैं, तुम दोनों कमीने हो। नीना कहती है, कितनी राहत की बात है, मैं हमेशा से चाहती थी कि उनकी फैमिली को एक सबक मिले और आज आखिरकार आपने ऐसा कर दिखाया। फिर वो कहती है, ब्रदर, मैं आपकी केंगहुआ मार्शल आर्ट्स स्कूल वाली खबर अपने दोस्तों को बता दूं ताकि हम सब पार्टी कर सकें। जैन कहता है, शायद ऐसा न करना ही बेहतर है। ये सिर्फ रिक्रूटमेंट लिस्ट है, एडमिशन लिस्ट नहीं। अगर अंत में मुझे निकाल दिया गया तो ये शर्मनाक होगा। नीना कहती है, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको नहीं निकालेंगे। जैन कहता है, नीना, खाना लाना, मुझे जल्दी ही डीमन रेल्म में जाना है। नीना कहती है, अरे ब्रदर, तुम आज भी डीमन रेल्म जा रहे हो? क्या तुम पार्टी नहीं करना चाहते? जैन कहता है, मुझे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपने समय का पूरा उपयोग करना होगा। आखिरकार अगर मुझे केंगहुआ मार्शल आर्ट्स स्कूल में एडमिशन चाहिए तो मुझे और भी मेहनत करनी होगी। नीना कहती है, ओके। फिर हमें डीमन रेल्म का 10th फ्लोर दिखाया जाता है, जहां जैन और उसकी पूरी टीम आ गई थी। जैन कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन बॉस लियाम, आपकी शील्ड का अपग्रेड सफल रहा। लियाम कहता है, आखिरकार ये 10th फ्लोर है। मैंने सुना है कि उस सोर्ड मास्टर बॉस की अटैक पावर बहुत ही टेरिफाइंग है। अगर मैंने डिफेंस कैपेबिलिटी नहीं बढ़ाई तो शायद मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगा। फ्यूरिक्स हंसते हुए कहता है, लूना का भी वेपन सक्सेसफुली अपग्रेड हो गया है। जैन कहता है, कंग्रेचुलेशन लूना। लूना कहती है, थैंक यू। एक लड़का पूछता है, हमारा आज का क्या प्लान है? जैन कहता है, आज हम इस फ्लोर के बॉस सोर्ड मास्टर्स उनको चुनौती देने जा रहे हैं। डीमन रेल्म गाइड बुक के अनुसार 10th फ्लोर का बॉस एक पावरफुल ऑर्क वॉरियर है जिसका नाम सोर्ड मास्टर है। उसका टैलेंट अर्थ शैटर स्ट्राइक है। वह बेहद ही भयानक है। उसके पास विंड की स्पीड, शांत मन और शानदार सोर्ड स्किल है। अगर हम उसे हराना चाहते हैं तो हमें अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ना होगा और जिंदा रहने का भरोसा रखना होगा। तो आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।